10वीं परीक्षा को लेकर सीबीएसई ने बड़ा फैसला किया है। 2026 से 10वीं की परीक्षा 2 बार करवाई जाएगी। अभी तक का जो पैटर्न रहा है, सीबीएसई की जो 10वीं की बोर्ड परीक्षा होती है वो साल में एक बार फरवरी और मार्च के महीने में होती है, लेकिन 2026 से सीबीएसई की तरफ से व्यवस्था होगी, साल में 2 बार 10वीं की परीक्षा होगी। इसमें जो फरवरी में परीक्षा होती है वो फर्स्ट फेज की होगी, पहले चरण की होगी, जबकि दूसरे चरण की जो परीक्षा है वो मई में होगी। पहले चरण की परीक्षा के नतीजे अप्रैल में आएंगे और दूसरे चरण के परीक्षा का परिणाम जून में आएगा। परीक्षा का जो पहला चरण है जो फरवरी के महीने में होगा, उस परीक्षा को देना अनिवार्य होगा, जबकि जो दूसरा चरण होगा वो वैकल्पिक होगा। ये छात्र तय करेंगे कि उनको सेकंड फेज की जो परीक्षा है उसमें शामिल होना है या नहीं होना है, लेकिन जो फर्स्ट फेज में परीक्षा फरवरी के महीने में होगी वो कंपलसरी होगा। दूसरा फेज का जो एग्ज़ाम है वो वैकल्पिक रखा गया है। 2026 से ये नई व्यवस्था शुरू होगी। तो सीबीएसई 10वीं बोर्ड एग्जाम को लेकर एक नया फैसला हुआ है। 2026 से यानी कि अगले साल से ही जो बोर्ड के पेपर्स होंगे, यानी अगले साल से ये व्यवस्था शुरू हो जाएगी। 2 बार 10वीं बोर्ड की परीक्षा होंगे। बोर्ड ने नए नियमों को मंजूरी दे दी है। इसमें जो फर्स्ट फेज होगा फरवरी में वो कंपलसरी होगा, सेकंड फेज की जो परीक्षा होगी वो वैकल्पिक होगी। अमरीश पांडे इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं, जी मीडिया संवाददाता, इसी पर ज़्यादा जानकारी के लिए। अमरीश, सबसे पहले तो ये बताइए कि इसकी नौबत क्यों आई, क्यों ये फैसला सीबीएसई ने लिया, और दूसरा ये फरवरी और मई की जो परीक्षा है ये किस तरीके से होगी? अगर जो बच्चा फरवरी में अपीयर हो जाता है तो क्या मई में उसको अपीयर होना ज़रूरी होगा, और किस कंडीशन में वो मई में सेकेंड फेज में अपीयर होगा? देखिए, सबसे पहले तो आपने ये पूछा कि इसकी जरूरत क्यों पड़े, तो पहले जरूरत पे ही आते हैं। 10वीं का बोर्ड एक आमतौर पे हम ये मानते हैं कि बच्चे के लिए एक टर्निंग पॉइंट होता है, वहां से उसको वो चयन कर सकता है किस फेज में उसको जाना, किस तरीके से उसको पढ़ाई आगे कंटिन्यू करनी है। लिहाजा एक बड़ा प्रेशर होता है। और जो एजुकेशन रिफॉर्म्स के बारे में जब सरकार इस पर डिस्कस कर रही थी तो ये तय हुआ था कि जो बोर्ड की परीक्षाओं का जो पैटर्न है उसको बदलने की जरूरत है, और उसी बदलाव का नतीजा है कि सीबीएसई ने विचार करने के बाद 2 बार परीक्षाएं लेने का ये निर्णय किया है, ताकि बच्चे के दिमाग पर जो प्रेशर है उसको ईज आउट किया जा सके, उसको कई सारे ऑप्शन मिल सके। अब अगर हम देखें तो साल में 2 बार ये परीक्षा होगी क्यों? उसके लिए बच्चा अगर फरवरी का एग्जाम जो है वो जब कंटिन्यू करेगा और उसको अगर ऐसा लगता है कि वो परीक्षा में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाया है, या उसको अगर थोड़ा और तैयारी भी करेगा तो आगे उसमें बेहतर परिणाम उसको मिल सकते हैं, तो उसके लिए ये परीक्षा का जो फॉर्मूला है वो सेट किया गया है। फरवरी की परीक्षा सभी विद्यार्थियों को जो 10th बोर्ड के लिए एनरोल करते हैं उनको देना अनिवार्य होगा। इसके बाद अगर वो चाहते हैं कि उनको परफॉर्मेंस उनका बेहतर हो सकता है थोड़ा सा तैयारी करके, या उनको एक ईज आउट मिल गया है, तो उसके बाद वो मई वाली जो परीक्षा है उसके लिए अपने आप को एनरोल करेंगे, जिसका रिजल्ट जो है जुलाई में आ जाएगा। यानी कि साल में 2 बार परीक्षा होगी, फरवरी में और मई में, और रिजल्ट जो आएगा अप्रैल मई में, और इसके बाद जुलाई में रिजल्ट आएगा। इसके साथ ही अगर हम पूरे रिफॉर्म को देखें तो जिस तरीके से सीबीएसई आगे बढ़ रही है, 10th के बाद 10th को 2 फेज में एग्जाम करने के बाद संभव है कि जो 12वीं का बोर्ड हो उसको भी 2 फेज में किया जा सकता है। उसके पीछे भी तर्क यही दिया जा रहा है, क्योंकि स्ट्रीम्स को चुनना या नए अपडेट के साथ परीक्षाएं देना ये एक बच्चे के लिए ऑप्शन होना चाहिए, और उसको लेकर सरकार या फिर सीबीएसई इस तरह के विचार कर रही है। इसके साथ ही तीसरा आपने सबसे महत्वपूर्ण जो कारण है वो ये है कि एजुकेशन रिफॉर्म्स की जिस तरीके से चर्चा हो रही थी और ये कहा जा रहा था कि बच्चे के जो मार्कशीट है उसमें जब वह फेल होता है किसी सब्जेक्ट में, या फिर नंबर कम आते हैं, या फिर कंपार्टमेंट आती है, तो एक कंपार्टमेंट का स्टार मार्क लगातार बना रहता है, और ये स्टार मार्क उसके पास न बना रहे, या ये एक जो जनरल शेम है उसके पास न हो,
उसके लिए एक बेहतर ऑप्शन ये जो 2 बार परीक्षा लेने का है वो बच्चे के पास उपलब्ध रहेगा। तो कुल मिलाकर बच्चे के दिमाग से जो मेंटल प्रेशर है बोर्ड एग्जाम्स का वो हटाना सबसे बड़ी प्राथमिकता है। उसके बाद उसको परफॉर्मेंस सुधारने के लिए एक और मौका मिलेगा उसी साल में, ये दूसरी सुविधा बच्चे के लिए उपलब्ध होगी। और 2026 से प्रस्तावित है ये जो बदलाव है, और उसके बाद बच्चों के पास 2 ऑप्शन होंगे। यानी अमरीश, इसमें अमरीश एक प्रश्न जो बच्चे इस वक्त 10th में होंगे उनके जहन में होगा, ये जो फर्स्ट है फेज में जो एग्जाम होगी जो कंपलसरी है, क्या उसका परिणाम आने के बाद बच्चा ये तय करेगा कि सेकंड फेज में उसको अपीयर होना है नहीं है, और वो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए अपीयर हो सकता है या पूरे सब्जेक्ट के लिए उसको अपीयर होना होगा? देखिए, अब चूंकि नोटिफिकेशन इसका आना बाकी है, लिहाजा क्योंकि अभी बोर्ड मीटिंग हुई है सीबीएसई की और वहां पे इसको मंजूरी दी गई है, तो जब नोटिफिकेशन आएगा तब हम पूरी डिटेल्स आपको दे पाएंगे। लेकिन फिलहाल जो सीबीएसई सूत्रों से हमारी बातचीत हुई है, उन्होंने ये कहा है कि 2 फेज में परीक्षा होगी। पहला फेज जिस तरीके से अभी तक परीक्षा हो रही थी कि हर बच्चे ने जिसने एनरोल किया उसको परीक्षा देनी है, तो वो उसी तरीके से देता रहेगा। अगर उसको लगता है कि किसी सब्जेक्ट में या फिर सभी सब्जेक्ट में उसको परफॉर्मेंस बेहतर हो सकती है, उसको परीक्षा का पैटर्न पता चल गया है, तो वो अगले परीक्षा के लिए कर सकता है और उसके लिए बाकायदा रिजल्ट आने के बाद उसको टाइम मिलेगा। यानी कि परफॉर्मेंस बेहतर करने के लिए परीक्षा होगी, ना कि पहले से तय करना होगा कि आपको 2 बार हम परीक्षा देंगे या नहीं देंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अमरीश आपका इस जानकारी के लिए, इस बातचीत के लिए। तो सीबीएसई ने ये बड़ा फैसला किया है, 2026 से इसको लागू किया जाएगा। यानी इसी बार जो बच्चे बोर्ड की अभी 10th में पढ़ाई कर रहे हैं, सीबीएसई बोर्ड के जो बच्चे हैं, उनके लिए अगले साल जब वो बोर्ड में 2026 में अपीयर होंगे, तो ये नई व्यवस्था इसी सेशन के बच्चों के लिए शुरू किया जाएगा।